पप्पू यादव ने बिहार की राजनीति में एक ऐसी लकीर खींच दी है कि अगर उस लकीर पे बाकी के नेता चलना तो छोड़िए, सिर्फ रेंगने भी लगे ना तो बिहार का और बिहारियों का भला हो जाए। अगर कोई बिहारी या इस देश का कोई भी जनता वोट देता है, अपने नेता को चुनता है, तो उसके मन में मात्र इतना लालसा रहता है कि जब हम किसी विपदा या मुसीबत में रहे तो हमारा नेता हमारे लिए मददगार साबित हो, हमारे समक्ष उपस्थित हो। और इस बार जब बाढ़ से बिहार ग्रसित है, पीड़ित है, तब पप्पू यादव एक उदाहरण बनकर इस पूरे बिहार की राजनीति में नेताओं के सामने निकले हैं। हम नेताओं का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हो सकता है कि बाकी के नेता के कार्यकर्ता बाढ़ पीड़ितों के सहायता के लिए राहत सामग्री लेकर पानी में उतर चुके होंगे, मदद पहुंचा भी रहे होंगे, लेकिन पप्पू यादव खुद जब धरातल पर उतरते हैं अपने हाथों में नोटों की गड्डियों को लेकर, तो उनसे पैसा लेने के लिए भीड़ लग जाता है, उनको आशीर्वाद और दुआ देने के लिए भीड़ लग जाता है। लेकिन सिर्फ पैसा नहीं बांट रहे पप्पू यादव, पैसा बांट रहे होते तो हम आपके समक्ष वीडियो लेकर आते ही नहीं। पप्पू यादव बाढ़ का निरीक्षण करने के लिए खुद स्थानीय युवकों के साथ, 2-3 लोगों के साथ नाव लेकर निकल जाते हैं, अपने सुरक्षा कर्मियों तक को छोड़ देते हैं और जायजा लेने लगते हैं। ढूंढ ढूंढ कर मदद पहुंचाया जाता है। और जानते हैं जब पप्पू यादव यह सब कर रहे होते हैं तो बाकी के नेता उन्हें देखकर मन ही मन गाली दे रहे होते हैं कि अरे यार पप्पू तुम ये क्या कर दिए भाई, तुम अब ऐसा किए हो तो हमें भी तो करना होगा। तो जानते हैं साहब, जहां आप लोग बाकी के नेता 1 या 2 बार सांसद बनने के बाद पता नहीं कहां विलुप्त हो जाते हैं, बड़ी मुश्किल से 3 या 4 बार जीत पाते हैं, वैसे में पप्पू यादव ताल ठोक कर 6ठी बार सांसद बन चुके हैं। 3 बार वो पहले पूर्णिया से सांसद रहे हैं, 2 बार मधेपुरा से रहे हैं और इस बार 2024 में फिर से पूर्णिया को जीत चुके हैं। इस बार जब पूर्णिया का चुनाव होना था तो आप लोग को याद होगा कि पप्पू यादव के ऊपर भारी मात्रा में कटाक्ष किया जा रहा था। कटाक्ष इसलिए किया जा रहा था कि वो विचारधारा को समर्पित नहीं है, उनको राष्ट्रीय जनता दल में मिल जाना चाहिए, तेजस्वी और लालू यादव का हाथ पकड़ के चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन इसके बाद भी उन्होंने निर्दलीय लड़ने का फैसला किया। उनका फैसला कितना सही था या कितना गलत, यह तो चुनाव के नतीजों ने बता दिया था। लेकिन जनता ने जो मत दिया था वो सही नेता को दिया था कि नहीं, उसका परिणाम आज पूर्णिया और मधेपुरा वासियों को देखने को मिल रहा है। साथ में आप स्क्रीन पे तस्वीर देख रहे होंगे कि पप्पू यादव पैसा बांटते हैं, पप्पू यादव नाव से निरीक्षण करने जाते हैं, पप्पू यादव खुद बुलेट लेकर निकल जाते हैं और उनके पीछे एक भीड़ रहता है। इस भीड़ को आप कोई प्रचार तंत्र मत मानिए साहब, यह भीड़ उम्मीदों का भीड़ है। यह भीड़ इस बात को साबित करता है कि अगर पप्पू यादव जैसा नेता इस बिहार में हो जाए तो इस बिहार का काया पलट हो जाए। अगर खबरों की माने तो पप्पू यादव अभी तक 30 लाख रुपए का राहत सामग्री और नगद रकम बांट चुके हैं। यह बहुत बड़ा रकम होता है अगर आप अपने जेब से खर्च करते हैं तो। पप्पू यादव इतने सक्षम थे कि वो बांट सके और उन्होंने बांटा भी, उन्होंने करके दिखाया भी। लेकिन राहत सामग्री और पैसा बांटने से भी कहीं ज्यादा मधेपुरा और पूर्णिया के लोगों में इस बात का हिम्मत मिला कि उसका सांसद उसके मुसीबत के वक्त में उसके साथ खड़ा है। अब हम आपको इसका बेनिफिट बताते हैं। अक्सर आप सुनते होंगे कि हमारे अधिकारी हमारे पास मदद नहीं पहुंचा रहे हैं, तो क्यों पहुंचाएंगे? जब आपका नेता ही आपको त्याग चुका होगा तो अधिकारी कौन बात सुनेगा? लेकिन अगर उसी क्षेत्र का कोई सांसद खुद धरातल पे आ जाए तो वहां के अधिकारियों को, वहां के आपदा प्रबंधक के कर्मचारियों को तो स्वयं ही धरातल पे आना पड़ेगा ना साहब। और पप्पू यादव एक जीवित उदाहरण साबित होते हैं इस बिहार की राजनीति में। पप्पू यादव को 3 बार पूर्णिया और 2 बार मधेपुरा सांसद इसीलिए चुना होगा और 6ठा बार भी पूर्णिया सांसद इसीलिए बनाया है क्योंकि उनको पता होगा, पूर्णिया वासियों को पता होगा कि यह इंसान के ऊपर चाहे 40 से अधिक केस दर्ज हो, इस इंसान के ऊपर भले कोई कितना कटाक्ष कर ले, इस इंसान को चाहे कोई कितना भी भाजपा का बी टीम बता ले, लेकिन इस इंसान के जैसा होना अभी के वर्तमान समय में नामुमकिन है। क्योंकि एक नेता होने के नाते अगर आप अपना सब कुछ अपने जनता में देखते हैं तो इससे बड़ा धन, इससे बड़ा संपत्ति आपके लिए कुछ नहीं हो सकता है। पप्पू यादव जो आज लुटा कर कमा रहे हैं ना, यह कमाई उनको वर्षों तक बना के रखेगा। वो सांसद रहेंगे कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन वो एक बेहतरीन इंसान के रूप में, एक बेहतरीन नेता के रूप में अपना पहचान जरूर बना चुके हैं।
मैं इस वीडियो को बनाने के बाद ऐसा बिल्कुल नहीं स्वीकारता कि बाकी के नेता मदद नहीं पहुंचा रहे होंगे, जरूर पहुंचा रहे होंगे, बाकी के विधायक भी मदद पहुंचा रहे होंगे, लेकिन वो खुद अपने हाथ से नाव चलाकर निरीक्षण नहीं कर रहे होंगे, वो खुद बुलेट लेकर सड़कों पे नहीं निकले होंगे। उनके कार्यकर्ता जरूर चूड़ा और मिठा का बोरा अपने माथा पर लेके पानी में उतर के घर घर पहुंचा रहे होंगे, लेकिन नेता नहीं होंगे। पप्पू यादव जब खुद पूर्णिया और मधेपुरा के गलियों में घूमते हैं तो वहां के लोगों में यह उम्मीद जगती है कि 24 घंटे हमारे लिए हमारा नेता खड़ा है, और यही उम्मीद इस बिहार को बदल सकता है। यही उम्मीद किसी नेता को बेहतर से बेहतरीन बना सकता है। यही उम्मीद आपके अंदर इतनी ताकत भर सकती है कि आप दोबारा 1 रुपए खर्च करे बिना ही कहीं से भी चुनाव जीत सकते हैं। और पप्पू यादव सिर्फ पूर्णिया और सहरसा के बाढ़ पीड़ितों का मदद नहीं कर रहे साहब। पप्पू यादव, आपको याद होगा कि जब पटना बाढ़ से डूबा था तब खुद ट्रैक्टर पर चढ़कर घर घर राशन पहुंचाने निकल गए थे। जब कोरोना आया था तो कैंप लगा दिए थे। ऑक्सीजन से लेकर डॉक्टरों तक में जितना मदद उनसे हो पा रहा था वो किए थे। कोरोना काल में ही उनको सलाखों के पीछे मात्र इसलिए ढकेल दिया गया था क्योंकि सारण के वर्तमान सांसद राजीव प्रताप रूडी के घर पर एम्बुलेंस का एक खेप उन्होंने पकड़ लिया था और लोगों के बीच कहा था कि इन एम्बुलेंस का जरूरत अभी सड़कों पे है, इस एम्बुलेंस का जरूरत अभी लोगों के घर के बाहर है जिसके घर में कोरोना पीड़ित दम तोड़ रहे हैं। फिर यह एम्बुलेंस राजीव प्रताप रूडी के फार्म हाउस में क्या कर रहा है? इतना कहना पप्पू यादव पे इतना भारी पड़ा था कि वो जेल चले गए थे, पर उस इंसान का मनोबल नहीं टूटा साहब। वो इंसान जब जेल से निकला तो और मजबूत होकर निकला। पप्पू यादव का शरीर देखते हैं आप, वजन इतना है कि नॉर्मल इंसान चलना भी त्याग देगा, लेकिन वो इंसान अपने तकलीफों को भूलकर अपने लोगों के तकलीफ को समझते हुए हर वक्त खड़ा मिलता है। पप्पू यादव एक नेता नहीं, एक बेहतरीन इंसान है। वो बिहार के लिए कुछ करे या नहीं करे, वो जहां से जीते हैं अगर वहीं के लोगों के लिए कर रहे हैं तो वो धन्यवाद के पात्र हैं। बाकी स्क्रीन पे तो आप उनका वीडियोस देख ही रहे होंगे, और स्क्रीन पे क्या देखना साहब, अब तो पूरा बिहार देख रहा है कि कैसे पप्पू यादव अपने लोगों को मदद पहुंचाने का हर संभव प्रयास करते हैं और करते रहेंगे। एक और बात बताएं, पप्पू यादव अपने घर में बैठकर एक कार्ड लॉन्च करते हैं। वो कहते हैं कि जो इस कार्ड को लेकर जाएगा तो उस कार्ड के पीछे पैथोलॉजिस्टों का नाम लिखा रहता है कि इन पैथोलॉजिस्टों के पास आप जाएंगे तो आपका जांच जितने भी प्रकार का होगा वो मुफ्त में हो जाएगा। पप्पू यादव दिल्ली के एम्स में और पटना के एम्स में अपने लोगों को खूब मदद पहुंचाते हैं। पप्पू यादव अपने लोगों के लिए दिल्ली के अपने आवास को धर्मशाला बनवा देते हैं। पप्पू यादव सच में गरीबों के मसीहा हैं, जिनको आप रॉबिन हुड कह सकते हैं। हमने शुरू में ही कहा कि पप्पू यादव के ऊपर 40 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन वो सभी मुकदमे का कोई मायने, कोई अर्थ नहीं रह जाता जब आप दिए हुए वोटों का कर्ज उतारने बाढ़ के पानी में उतर जाते हैं। बात बाकी आप एक्सपोज मीडिया देख रहे हैं, मेरा नाम विकास है। जाते जाते तमाम बिहार वासियों से सिर्फ इतना उम्मीद करेंगे कि अगली बार जब आप वोट दे तो आप यह देखकर वोट दे कि किसे वोट दे रहे हैं, उसे जो दुबई में बैठकर वीडियो बनाकर आपके लिए राहत सामग्री पहुंचाने का काम करता है, उसे जो दिल्ली में जाकर आपके ऊपर निगरानी रखता है, या फिर उसे जो घुटने भर पानी में उतर के आपके दरवाजे पर जाकर, चौखट पर जाकर आपको मदद पहुंचाता है और खुद नाव अपने हाथ से खेवते हुए आपके क्षेत्र का बाढ़ निरीक्षण करने पहुंच जाता है। बात बाकी तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय बिहार, धन्यवाद।